बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स जो है आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ये जो रेडिएशंस होती हैं इनकी वजह से एक स्पेक्ट्रम बनता है, जो बैंड बनता है। वो जो बैंड हमारे पास स्पेक्ट्रम है उसमें कितनी रेडिएशंस होती हैं और क्या क्या उनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं और क्या उनकी वेवलेंथ होती है और उनको किस तरीके से वो डिटेक्ट किया जा सकता है, वो प्रोड्यूस किस तरीके से होती है। ये पूरा एक मैंने जो है वो चार्ट बनाया है, टाइम इसका टेबल बनाया है, तो इससे हम इसे लर्न करेंगे। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये क्या होती हैं, दरअसल जब जो एटम की डी एक्साइटेशन होती है उस वक्त जो है वो कुछ एनर्जी रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होती हैं और वो जो रेडिएशंस होती हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहले जो हमारे पास रेडिएशन है वो है गैमा रे। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 5 × 10⁻20 हर्ट्ज़ होती है और इसकी जो वेवलेंथ होती है 6 × 10⁻−15 है। और सोर्स क्या है, क्या ये न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन जो है या एनिहिलेशन ऑफ मैटर से जो है प्रोड्यूस होती हैं। और डिटेक्टर इन किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, फिल्म से या GM ट्यूब से इनको डिटेक्ट किया जाता है। और यूज़र्स क्या हैं, ये कैंसर की ट्रेसेस के लिए यूज़ होती है, कैंसर की डिटेक्शंस के लिए। और इफ़ेक्ट्स के डेंजर की होती हैं, सेल डिस्ट्रक्शन करती हैं और सेल म्यूटेशन करती हैं। इसी तरीके से एक्सरेज हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻19 से लेके 1 × 10⁻16 हर्ट्ज़ तक होती है और जिनकी वेवलेंथ रेंज है 1 × 10⁻20 जो है वो N2 3 × 10⁻8 मीटर तक इसकी वेवलेंथ रेंज होती है। और जो सोर्स होता है इसका वो रिटार्डेशन होती है या फिर हाई एनर्जी पार्टिकल जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो उस वक्त जो एक्साइटेशन होती है सरफेस की वो वहाँ से जो है वो एक्सरेज निकलती हैं। अच्छा, इस तरीके से इनका डिटेक्टर क्या है, वो फिल्म है। कोई भी स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। इमेजिनरी डिफेक्ट्स जो होते हैं बोन्स में या मेटल में उसको जो है वो डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। और इफ़ेक्ट्स या डेंजर जो है वो इनकी CM में सेल डिस्ट्रक्शन करती हैं। इस तरीके से अल्ट्रावायलेट्स है, इनकी फ्रीक्वेंसी 1 × 10⁻16 to 18 × 10⁻14 हर्ट्ज़ होती है और इनकी वेवलेंथ होती है वो 9 × 10⁻7 होती है। 9 × 10⁻7। इनका सोर्स क्या है, वो भी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स होती हैं और स्पार्क से प्रोड्यूस होती हैं और गैस डिस्चार्ज जो है उससे प्रोड्यूस होती है, गैस को डिस्चार्ज करते वक्त। और की जो डिटेक्टर है वो फिल्म है और बैक्टीरिया किलिंग के लिए यूज़ होती हैं। और स्किन कैंसर जो है इनकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो स्किन कैंसर होता है। तो विजिबल लाइट कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻14 से 9 × 10⁻14 होती है और इसकी वेवलेंथ जो होती है वो 8 × 10⁻7 मीटर होती है या फिर 400 से 800 नैनोमीटर होती है। और ये भी एटम की एक्साइटेशन से प्रोड्यूस होती हैं, स्पार्क से प्रोड्यूस होती हैं, फ्लेम से भी हो जाती हैं। और जो डिटेक्शन की वो आइज़ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इस तरीके से डिवाइसेस उससे डिटेक्ट हो जाती हैं। और इनके जो यूजेस हैं वो फोटोग्राफी में ये यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लाइंडनेस इनका जो है वो जो है डिसएडवांटेज है, यानी इनकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। इंफ्रारेड रेज है, इनकी फ्रीक्वेंसी 9 × 10⁻14 to 1 × 10⁻13 है और इनकी जो वेवलेंथ है वो 3 × 10⁻−5 है। ये जो है ये भी एटम की एक्साइटेशन से प्रोड्यूस होती हैं और मॉलिक्यूल की जो है वो एक्साइटेशन से। तो जो है अब इसका जो डिटेक्टर है वो क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर है इसके, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स होते हैं उनसे ही डिटेक्ट होती हैं और ब्लैक थर्मोमीटर से भी हो जाती हैं। अब इनके जो यूजेस है वो रिमोट कंट्रोल और बर्निंग जो है वो इसके इफ़ेक्ट्स है। हीट वेव्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻19 हर्ट्ज़ होती है और वेवलेंथ 1 × 10⁻−1 मीटर होती है। और ये सोर्स कहाँ से इनका होता है, हॉट बॉडी से ये जो है हीट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और डिटेक्टर क्या है इनका, स्किन थर्मामीटर, उससे डिटेक्ट होती है। कूलिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं और बर्निंग जो है इनकी वजह से होती है, वो इसका जो है मिस यूज़ है, डिसएडवांटेज है। माइक्रोवेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻11 मीटर है और वहाँ से लेके 1 × 10⁻8 हर्ट्ज़ तक होती है। और जो इसकी वेवलेंथ है उसकी भी रेंज है, यहाँ पर उसकी रेंज है 1 × 10⁻13 to 3 × 10⁻1 होती है। और ऑस्किलेटिंग करंट जो होता है उससे ये माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और इनका जो डिटेक्टर है वो एंटीना होता है या LCR सर्किट होता है। और यूजर्स क्या है, कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं और हीटिंग वाटर फूड, यानी पानी से जो खुराक तैयार होती है उसको हीटअप रखने के लिए। और बर्निंग इफ़ कंटिन्यूड, तो ये अगर इनको यूज़ करते रहे तो ये बर्निंग प्रोड्यूस करती रहती हैं।
रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 3×10⁻⁹ और 3×10⁴ हर्ट्ज़ और वेवलेंथ 1×10⁻⁴ से 10⁴ मीटर तक होती है। और इसी तरीके सोर्स इसका भी वही ऊपर वाला स्केलेटिंग करंट है वैक्यूम ट्यूब में, और जो है वो इसका डिटेक्टर जो है वो एरियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, और कम्युनिकेशन टीवी जो है वो इसमें यूज़ होती हैं, और ये सेफ़ होती हैं जब इनको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ ना किया जाए, तो उस वक्त तक सेफ़ है। जब इनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तक यूज़ ना की जाए तब तक ये सेफ़ है। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स इनकी फ्रीक्वेंसी 60 से लेकर 50 हर्ट्ज़ है, और इनकी वेवलेंथ 5×10⁶ to 6×10⁶ है। बाकी इसके जो सोर्सेज हैं वो ऊपर वाले हैं, उसके लिए करंट्स प्रोड्यूस होती हैं, और डिटेक्टर्स का ये जो है एरिया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ही हैं, और यूजेस ये टीवी में होती हैं, कम्युनिकेशन में यूजेस होती हैं, और वही इसका जो है डिसएडवांटेज कि इनको ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, यानी इस स्पेक्ट्रम की मदद से जब हमें पता चलता है कि कोई भी रेडिएशन कितनी उसकी एनर्जी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी वेवलेंथ है, तो अगर इस रेंज में आ रही है तो वो वेव्स जो है उसका नाम सब पता चल जाएगा और वो कहाँ यूज़ होती है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेडिएशंस हैं, इनको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की जो है उससे स्टडी किया जाए, लेकिन उसकी यूनिट जो होती है एंगस्ट्रॉम होती है, यानी एंगस्ट्रॉम की टर्म्स में इनकी वेवलेंथ जो है उसको डिस्कस किया जाए, उससे ज़रा इजी हो जाएगा इसको याद रखना। तो आइए देखते हैं इसको। अब देखिए गामा रेज है तो इसकी वेवलेंथ कितनी होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर की होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो वेलोसिटी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये लाइट की स्पीड होती है वही होती है सबकी, और फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ग्रेटर होती है गामा रेज की। अब देखें एक्सरे जो इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो यहाँ 0.1 जो ऊपर वाली से इससे स्टार्ट होके ये 100 एंगस्ट्रॉम तक जाती है। बाकी ये वेलोसिटीज़ और ये जो फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, वेलोसिटी सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो वो डिक्रीज़ होती जाएगी सबसे, यानी जो नीचे नीचे आती जाएगी रेडिएशंस उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गामा रेज की थी, उसके बाद सबकी जो एक्सरेज की उससे डिक्रीज़ होकर एक्सरेज बनती है, फिर डिक्रीज़ होती है तो हमारे पास आगे जो है अल्ट्रा वायलेट रेज बनती है। तो ज़्यादा फोकस हमारा वेवलेंथ पर रहेगा। अब जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ कितनी होती है 100 से लेके 4000 तक, यानी 100 जहाँ पर ऊपर वाली वेव जो है रेज जो है उसकी वेवलेंथ ख़त्म हो रही है, वहाँ से नीचे वाली की स्टार्ट हो रही है। विजिबल जो हमारे पास रेज है इसकी वेवलेंथ 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है वो 8000 से लेकर 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ये एंगस्ट्रॉम। और जो माइक्रोवेव्स होती हैं उसकी वेवलेंथ 10⁻7 से लेकर 10⁻11 जो है वो एंगस्ट्रॉम तक होती है। और रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻11 एंगस्ट्रॉम से आगे जितनी भी वेवलेंथ आती हैं वो फिर जो है वो रेडियो वेव्स ही काउंट होती हैं। तो वेलोसिटी तो सबकी सेम थी, क्योंकि ये सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी जो है वो इस तरीके से आगे से जो है डिक्रीज़ करती जाएगी। तो ये भी एक तरीका है इन जो रेडिएशंस हैं इनको याद रखने का, कि अगर हम वेवलेंथ जो है उसको एंगस्ट्रॉम में शो करें तो ये ईज़िली याद हो सकती है। थैंक यू सो मच।